Hello बच्चों, let's read the question. Question is the interval in which the function y equals to x minus 1 upon x square minus 3x plus 3 transforms the real line is open. First option है open interval 0, infinity. Second option है open interval minus infinity, infinity. Third option है close interval 0, 1 and fourth option है close interval 1 upon 3, 1. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो की कॉन्सेप्ट है ए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रियल रूट होंगे इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो या बराबर हो, तब इसके रियल रूट होते हैं ना। हमें क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। नाउ हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3y इक्वल्स टू x माइनस 1। हम सारे टर्म को एक तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि y एक्स स्क्वायर, यहाँ से इन दोनों टर्म में से हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x कॉमन लेने पर ये हो जाएगा, माइनस x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y प्लस 1 और यहाँ पे जो है 3y प्लस 1 ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि हमें y की रियल वैल्यूज देखनी है। तो रियल वैल्यू के लिए इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, तो इसकी रियल वैल्यू कब होगी जब बी स्क्वायर मतलब x का कोटेंट का स्क्वायर, तो कितना है माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। a कितना है y और c कितना है 3y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ना हम यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा ना, ये जो माइनस है ये प्लस साइन में चेंज हो जाएगा स्क्वायर होते ही, प्लस 1 प्लस 6y, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ना यहाँ पर हम माइनस 4y के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 4y की मल्टीप्लाई जब 3y से होगी तो ये हो जाएगा 12y स्क्वायर माइनस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ अब हम क्या करते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं तो 9y स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस के 3y स्क्वायर 6y माइनस 4y ये हो जाएगा प्लस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हम क्या करते हैं यहाँ इसके फैक्टर कर लेते हैं। हम पूरी इक्वेशन में y माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है माइनस से मल्टीप्लाई करने पर। नाउ अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2y को लिख सकते हैं माइनस 3y प्लस y और माइनस 1 को एग्जैक्टली ऐसी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3y हम पहले ब्रैकेट से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आएगा y माइनस 1 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 1 और ये यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। इन दोनों फैक्टर के क्रिटिकल पॉइंट को रियल लाइन पे डिनोट करते हैं। तो x माइनस 1 0 कब होगा जब y इक्वल्स टू 1 हो, तो y इक्वल्स टू 1 को हमने लिख लिया। एंड 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 कब होगा जब y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 3 हो। तो नाउ ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये पॉजिटिव होगा, इसमें ये नेगेटिव होगा और इस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा। इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर ये नेगेटिव और यहाँ से लेकर हम इसे रेड लाइन से डिनोट कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा नेगेटिव होगी y की वैल्यू पर
इस पूरे टर्म की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव आएगी। हमें y की वो वैल्यू लिखनी है जिसपे इसकी वैल्यू निगेटिव हो। -1/3 हो सकता है क्योंकि ये इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है, क्योंकि इस पे वैल्यू 0 हो जाएगी और 1 पे भी 0 हो जाएगी। तो y किस पे बिलोंग कर रहा है? y यहाँ पे बिलोंग कर रहा है -1/3 से कहाँ तक? 1 तक, क्लोज इंटरवल। तो हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, close interval -1/3, 1. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.